पिछले 2-3 दिन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत गर्माहट देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो खेला किया है वो काफी जो शोचनीय था। और इसको जो है कई देशों ने जो इस पर जो है आपत्ति भी दी है, और कुछ देशों ने इसको जो है स्ट्रांगली अटैक बताया है, यानी कि अमेरिका की तारीफ की है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कौन से देश हैं जो अमेरिका के सामने खुलकर इस चीज का विरोध किया है? या फिर आज से 3 दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया। अटैक करने के बाद में पहले तो पूरी दुनिया में खामोशी का माहौल सा छा गया, यानी कि 2 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अमेरिका के खिलाफ किसी भी देश की, क्योंकि हर कोई जानता है अमेरिका क्या है। वो एक जो है दुनिया में सुपर पावर कंट्री है, ये हम सभी जानते ही हैं। यहाँ तक कि रूस और चीन भी अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए। चीन के राष्ट्रपति ने भी जो है डिप्लोमेसी का कुछ ऐसा ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग दे दिया, जिस तरह से हम एआई से आज जो है कोई प्रॉम्प्ट मांग लेते हैं कि हाँ भाई इसकी प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है, उसी तरह से जो है चाइना ने लगता है कि एआई से जो है प्रॉम्प्ट उसमें जो है लिखवाया और जो अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कदम किसी भी कंट्री ने नहीं उठाया था। लेकिन 2 दिन के बाद जो अमेरिका को सीधी टक्कर देने की बात निकल के आई, वो किस देश की तरफ से आई और किस देश ने जो है अमेरिका को अब खुल के चैलेंज करना शुरू कर दिया है, और किन किन देशों को आने वाले समय में अमेरिका से खतरा होने वाला है, आइए हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इनको अमेरिका के द्वारा जो है अरेस्ट कर लिया गया है और ये फिलहाल अमेरिका के बंदी गृह में बंद हैं और इनको वहां पर जो है अपराधी की तरह अपनी जो है सजा काटनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद जो है सबसे पहले जो बयान निकल करके आता है, इस तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है उत्तर कोरिया के तानाशाह इनको कहा जाता है। उत्तर कोरिया के शासक, इनका नाम है किम जोंग उन। दुनिया के नजरिए से इनको देखा जाता है कि ये एक तानाशाह राजा है और अपने देश में ये मनमानी करते रहते हैं कि जनता पर इनका कोई भी अधिकार लागू नहीं होता है। ये जो बंदा है इसने सीधे सीधे वहां की जनता को बोल रखा है कि यहाँ का भगवान मैं ही हूँ। यानी कि उत्तर कोरिया के अंदर हर किसी के घर में इन साहब का फोटो मिलता है और उसके सामने जो है लोग उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो मतलब यहाँ पर हर किसी को अपनी सुरक्षा गारंटी देता है, जो यहाँ का संविधान है और यहाँ पर स्वतंत्र रहने की और बोलने की अनुमति देता है। और एक ऐसा भी कंट्री है दोस्तों कि वहां पर इन साहब की फोटो लगाई जाती है घर में, वरना उस घर को तहस नहस कर दिया जाता है। ये अपनी मनमानी इस हद तक करते हैं दोस्तों। इनके जो फादर थे उनका स्वर्गवास हो गया था या फिर उनको देहांत हो गया था, तो उस वक्त जब उनको जो है लोग अर्थी पर लेटा करके रास्ते से ले जा रहे थे, तो इन्होंने जो है वहां पर कहा था कि पूरे देश में जो है हर व्यक्ति को रोना होगा, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको जो है कड़ी सजा भुगतनी होगी। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। वहां पर 2 व्यक्तियों ने जो है इनकी बात को नहीं माना और इन्होंने जो भाई साहब, ये तो आप देख पा रहे हैं, इन्होंने उनको कुत्तों के सामने जिंदा फेंक दिया और उसके बाद उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। तो देखिए, ये एक तरह से तानाशाह है, लेकिन अमेरिका को सीधे धमकी सबसे फर्स्ट नंबर पर इन्हीं की आई है दोस्तों। जो कि मतलब अपने आप को सुपर पावर कहने वाले देश हैं, जैसे चाइना हुआ, रसिया हुआ, जो मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देश माना जाता है रसिया, वो भी अपना मुंह पर जो है ताला लगाए फिलहाल बैठा हुआ है। लेकिन हम जो इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि इन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। इन्होंने क्या कहा है ये भी आज आपको बताने वाले हैं। इन्होंने कहा कि देखो, ये तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने बंदी करा है, ये सरासर गलत है और ये तानाशाही है और ऐसा जो है इस दुनिया में नहीं हो सकता। हर राष्ट्र का अपना एक सम्मान होता है। देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री होते हैं, उनका भी एक अपना सम्मान होता है। उनके चरित्र से इस तरह से नहीं खेला जा सकता है, इन्होंने ये कहा है, साफ साफ कहा है। और अमेरिका को धमकी देते हुए ये साहब बोले हैं कि अगर तुमने निकोलस मादुरो को रिहा नहीं किया तो हम तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा सकते हैं। और इन्होंने ये कह करके जो है दुनिया में एक जंग सी छेड़ दी है। फिर इनके बाद लगातार जो है इस तरह के बयानों का सिलसिला जारी है। आइए देखते हैं। और अगला देश कौन सा है दोस्तों? देखिए, हमने जो पहले सेशन किया था उसमें हमने इन 2 देशों का नाम पहले ही बता दिया था। दूसरे नंबर पर देखिए दोस्तों ईरान है। ईरान के बारे में आप जानते ही होंगे, जो ईरान है अमेरिका का कितना सताया हुआ चल रहा है। अमेरिका के थ्रू, जो कि इजराइल देश है, जो अमेरिका का ही एक प्यादा माना जाता है, उसने जो है ईरान को इस तरह से नाक में दम करके रखा हुआ है। इजराइल जो है ईरान पर लगातार हमले कर रहा है पिछले 2 साल से, ये हम सभी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे इजराइल ने फलस्तीन या फिर वहां के आसपास के जो जितने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, इजराइल ने वहां पर बहुत ज्यादा जीना हराम कर रखा। तो इस वजह से जो है अमेरिका की इस स्थिति पर चिंता जताते हुए सीधे जो अमेरिका को धमकी दे डाली है और कहा है कि ये सहनीय नहीं होगा।
और अगर वेनेजुएला की तरफ से किसी भी प्रकार के युद्ध का आह्वान होता है तो हम सीधे वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरे नंबर पर निकल कर आते हैं और देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये जो आप ये इधर नक्शे में जो छोटा सा देश देख रहे हैं, ये है क्यूबा देश। और क्यूबा देश जो है, ये क्यूबा देश के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिगेल डियाज कानेल हैं। और इन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को अलर्ट किया है कि ये गलत है। लेकिन अमेरिका लगातार इन चीजों को दबाता चला आ रहा है और उल्टे सीधे बयान जो है यहाँ तक इनके खिलाफ दे चुका है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, यानी कि सीधे गाली गलौज पे उतारू हो चुके थे वे इनके खिलाफ। तो दोस्तों ये तानाशाही आखिर कब तक चलने वाली है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप नक्शे में देख रहे हैं, ये इधर आप देख रहे हैं ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट, और इससे ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूबा है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है, और इसी साइड में ये पड़ता है मैक्सिको। यानी कि अमेरिका से सटे हुए जितने भी देश हैं उनकी प्रतिक्रियाएं अब कहीं खुल करके आने लगी हैं। इधर आप देख सकते हैं जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है अमेरिका पर काफी जो है तंज कसे हैं और इस तरह से कहा कि ये जो है दुनिया में जो भी अमेरिका कर रहा है अन्य देशों के साथ में, ये गलत है साहब। और इस तरह की जैसे इनका बयान जारी होता है, ट्रंप इनको भी जो है वहीं पर दबा देते हैं, यानी कि कुछ ऐसा बयान जारी इनके खिलाफ कर देते हैं जिससे ये भी बेचारी चुप हो जाती है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े देश ही नहीं बोल रहे दुनिया में तो साहब ये मैक्सिको भी क्या करेगा। लेकिन इनका बोलना मजबूरी है क्योंकि ये जो है अमेरिका से सटे हुए देश हैं और अमेरिका से सटा हुआ वेनेजुएला भी था, इसीलिए जैसा वेनेजुएला के साथ हुआ है कहीं इनके साथ ना हो जाए, यही डर इनको लगातार सता रहा है। और ये कहीं ना कहीं आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यूएन के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूएन जो है आजकल आप जानते हैं कि दज्जाले हो रहे हैं साहब। यूएन इसलिए कंबल ओढ़ करके सो गया है, वो उठने वाला नहीं है क्योंकि उसके सामने उसे पता है कि अमेरिका है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूएन को बनाने वाला खुद अमेरिका ही है, तो साहब उनके सामने यूएन करेगा ही क्या। आगे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड आप देख पा रहे हैं और इधर ही ग्रीनलैंड के राष्ट्रपति इधर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ये भी ग्रीनलैंड भी जो है ठीक अमेरिका के साइड में ही पड़ता है। और ऐसा ग्रीनलैंड के साथ क्या हुआ है, इन्होंने तो कोई बयानबाजी भी नहीं की साहब कि अमेरिका के खिलाफ इन्होंने कुछ बोल दिया हो। लेकिन इनके साथ में क्या हुआ है, हाल ही में जो है 2 दिन पहले ठीक जब वेनेजुएला पर हमला हुआ था, हमला होने के ठीक 24 घंटे के बाद में एक जो है अमेरिका लेडी के द्वारा एक यानी कि ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट की जाती है। जिस तरह से पीछे बांग्लादेश में जो उस्मान हादी था उसने भारत के खिलाफ में एक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाली थी, भारत का नक्शा जो है अपने ग्रेटर बांग्लादेश में बताते हुए। ठीक उसी तरह से जो है इनका जो नक्शा है यहाँ पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का ग्रेटर हिस्सा बताते हुए जो है ट्वीट पर पोस्ट किया गया, इसलिए ये भी टेंशन में चल रहे हैं। तो साहब इनकी भी कोई अभी कड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन इनका भी जो है एक डिप्लोमेटिक डायलॉग आया था कि ये साहब ये गलत हो रहा है हमारे साथ में। इसी को साथ में लेकर के जो है ये यूएन का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं, लेकिन वहां से कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं मिली है फिलहाल। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, इनको कौन नहीं जानता, ये ओवैसी साहब हैं जो हैदराबाद में काफी जाने माने चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और मुस्लिमों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है क्योंकि मुस्लिमों पर ये अत्याचार कहीं नहीं देख पाते हैं और जो आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनका जो एक बयान फिलहाल जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो इन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है। इन्होंने कहा है साहब नरेंद्र मोदी जी आप कहाँ गए, आप तो ट्रंप साहब से अपने आप को कंपेयर करते थे, आप तो कहते थे ट्रंप और मैं जो हूँ अच्छे दोस्त हैं और ट्रंप जो कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। इस तरह का जो है इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को डायलॉग सा दिया और बोला कि जिस तरह से ट्रंप आज वेनेजुएला पर जाकर के अटैक कर देता है एक छोटे से बवाल के लिए और वहां के प्रधानमंत्री को वहां के राष्ट्रपति को उठा करके ले आता है और बंदी बना लेता है, तो साहब तुम जाकर के पाकिस्तान से उन आतंकियों को क्यों नहीं उठा लेते जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट करवाया था, जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट करवाया है। आज आपका 56 इंच का सीना कहां गया मोदी जी, जो कि आप तो कहते थे कि हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा, तो जैसा वो कर सकते हैं, जैसा अमेरिका वाले कर सकते हैं, ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते साहब। इस तरह से इन्होंने जो है खूब जो है खिल्लियां उड़ाई नरेंद्र मोदी साहब की। और नरेंद्र मोदी जी का कोई भी इस तरह का बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है वेनेजुएला हमले के बाद में, जो क्या दुनिया को कुछ ऐसा संदेश दे सके कि हाँ साहब ये भारत की तरफ से भी निकल के प्रतिक्रिया आई है इस मुद्दे पर। तो उसी चीज को लेकर के इन्होंने कहा है कि साहब आज कहाँ गए, आप तो खुले शेर हो जंगल के, आज आपकी दहाड़ कहाँ गई। भारत की कुछ भी डिप्लोमेसी कमजोरी हो या फिर डिप्लोमेसी कुछ ऐसा मुद्दा हो जिस पर अभी भारत जो है चुप बैठा है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन साहब ये उस दिन कहाँ गए थे जब इन्होंने जो है जब मुंबई पर हमला हुआ था और इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था इसके खिलाफ, यानी कि जो भारत सरकार
कुछ कदम उठाना चाहती थी पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने जो है एक अपनी कमेटी गठन की थी और उस चीज का विरोध किया था कि हम पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसको ऐसा जो है बर्बाद नहीं होने देंगे। तो साहब ये जो है आज तो बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन जब इन्होंने यानी कि भारत के खिलाफ ही अपनी जो है डिप्लोमेसी पावर दिखाई थी, पॉलिटिकल पावर दिखाई थी, उस दिन को ये आज शायद भूल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जेलेंस्की साहब के जज्बे को हम जो सलाम करते हैं। सलाम क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि वो बंदा जो कि मतलब वेनेजुएला से बहुत छोटे एरिया में रहता हो और रसिया जैसे कंट्री जो कि अमेरिका को भी टक्कर देने की बात करता है, रसिया उस जैसी कंट्री से लगातार 3 साल तक युद्ध लड़ रहा है ये बंदा। और एक वेनेजुएला जैसी कंट्री जो मतलब यूक्रेन से भी बहुत बड़ी कंट्री थी और यूक्रेन से बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश था, उसको अमेरिका 1 घंटा 37 मिनट में जाकर के धूल चढ़ा करके आ जाता है। और ये सब 3 साल से कम टिके तो हुए हैं यानी कि रूस जैसे देश के सामने। तो दोस्तों लेकिन इन्होंने भी कुछ बयानबाजी की है और इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुहार लगाते हुए कहा है कि साहब अब तो आप न्यायाधीश बन चुके हो, क्योंकि जो भी दुनिया में कुछ गलत करता है आप उसको जाते हो उठा करके ले आते हो। इस तरह से इन्होंने जो है ट्रंप को एक तरह का न्यायाधीश बताया है और इन्होंने गुहार लगाई है कि साहब देखो हम पर इस तरह के बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, रसिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है आप उनको भी उठवा लीजिए। इस तरह का जो है इन्होंने कुछ बयानबाजी की है। हमने आपको बताई 6-7 देशों की जो कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं दोस्तों। आगे जैसे ही कुछ प्रतिक्रियाएं बढ़ती हैं इस मुद्दे पर हम आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। आपका इस मुद्दे पर कुछ अगर आपकी भी कुछ राय हो तो दोस्तों हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।